फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का ज्योतिराज मैथ मस्ती चैनल में। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का खेल। संख्याओं का खेल कैसे खेलते हैं, तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में भी देख लेंगे कैसे खेलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे देखेंगे। इसमें क्या रहेगा, एक संख्या नहीं दी रही होंगी तो उसी को हम लोग को लाना है। अब आप लोग को जोड़ घटाव गुणा भाग तो आता ही होगा ऑलरेडी, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसमें हम सिर्फ देखेंगे जोड़ और गुणा। जोड़ अधिकतम देखेंगे बिल्कुल विस्तार से, और गुणा एक दो में समझाऊंगी आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग और घटाना और गुणा भी साथ साथ में देख लेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है 4 9 है, यहाँ पे बी का मान बताना है 8 है, ठीक है। तो हम लोग जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आप लोग, यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है। क्या दिया है, बी दिया है। तो बी का यहाँ पे बी है, यहाँ पे 8 है, नीचे क्या 8 है, यानी कि b के स्थान पे क्या हो कि यहाँ पे 3 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 8 का स्थान पे b, सॉरी 8 है, b के स्थान पे क्या है कि यहाँ पे 3 आ जा रहा है। 3 तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी आएगा 3 नहीं ना आएगा। 13 आ सकता है ना। यहाँ पे r और q का मान याद करना है, यानी कि दो संख्या याद करनी है यहाँ पे। और b का मान ऐसा रखेंगे कि यहाँ पे 3 हो जाए, तो क्या रखेंगे 8, यहाँ पे b का मान 1 रखेंगे तो कितना हो रहा है, 8 है 9 हो जा रहा है, और 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 9 रखेंगे तो कितना होगा, 9 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। तो हम लोग लाना कितना है, 13 लाना है। तो 5 रखेंगे तो कितना होगा, 5 रखेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो कितना होगा, 13। यानी कि बी का मान क्या रख रहे हैं हम लोग, 5। कितना जा रहा है, 13 का 3 हो जा रहा है, और हासिल 1। हासिल आप लोग क्या करना है, याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 10 4 14, यानी r और q का मान कितना क्या हो जा रहा है, 4 हो गया, 9 हो गया, और r एक हासिल है तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 14। कितना जा रहा है, 14, यानी 183 का हो जाए आंसर, ठीक है। ये नहीं कि इसका आप लोग मान याद कीजिए, नहीं, 1 और 4 हो गया ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 दिया है, यानी कि इसमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लुप्त है, ठीक है। तो इसमें याद करना है। यहाँ पे ऐसे क्या किया जाए कि यहाँ पे 7 हो गया है, 7 तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगी, यहाँ पे कोई संख्या है जिसे हम लोग को पता लगाना है। तो 8 में 1 जोड़ते हैं तो कुछ 9 ही होगा, 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा। ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 17 होगा। कितना होगा, 17, यानी कि 9 में जब 8 है तो कितना होगा, 17। लेकिन हासिल कितना, 1 बचेगा, तो 1 आप लोग याद रखिएगा। और 3 तो कितना होगा, 5, 5 है 6, कितना हो रहा है 6, यानी कि 2 3 1 हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6। यानी कि b और a का मान कितना निकला है, a का मान निकला है 7 और b का मान निकला है कितना, 6। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, पूछा किसका था, b का मान कितना है 5, और यहाँ पे r और q का मान दिया था, तो r और q का मान कितना है 14, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन भी इसमें क्या क्या दिया है, a और c का मान पूछा है ना। किसे किसका मान पूछा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। a का मान पूछा है, a का मान यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a का मान पूछा है। तो a का मान हम लोग जब भी रखेंगे तो सिर्फ एक ही मान होना चाहिए। यहाँ पे जो अंक रहे ना, वहाँ पे भी वही अंक आना चाहिए। a का मान क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो सेम के लिए मान एक ही है। और यहाँ पे क्या है, b लिख लीजिए, और c, इन सबको क्या पूछा है, मान पूछा है। तो कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे 5 दिया, यानी इसको क्या जोड़े कि यहाँ पे 5 जा रहा है। तो ठीक है, जो a का मान रखेंगे तो यहाँ पे भी a का मान वही आना चाहिए जो यहाँ पे a का मान हो। तो हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 15 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा ना। जब 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, और 5 और 1 हासिल होगा ना हासिल, तो यहाँ पे हासिल आ जाएगा, आएगा ना। तो अब ऐसा क्या किया, यहाँ पे 2 आ गया है, क्या आ गया है, 2 आ गया, तो 9 1 हासिल कितना हो रहा है, 10 जा रहा है, हो रहा है ना 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा ना, तभी तो हो रहा है 12। यहाँ पे b के मान कितना हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा, और a का मान कितना हमने लिखा, यहाँ पे 8 लिख लीजिए, और b का मान कितना, तो यहाँ पे 9 है, और b का मान अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो रहा है, 11, एक हासिल लेंगे कितना होगा, 12, यानी b का मान कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, कितना 2, तो कितना हो रहा है 12, एक हासिल बच रहा है ना, तो एक तो हासिल बचा, ठीक है। तो अब इसमें एक यहाँ पे c दिया है, a का मान, c और a का मान पूछा है। a का मान हम लोग यहाँ पे क्या रखे थे, 8, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा जोड़ने पे,
तो यहाँ पे 1 है और ऐसा जोड़िए यहाँ पे 8 है, तो 1 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा, और एक हाथ से जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि सी का मान कितना 6 है। ठीक है, इसे हम जोड़ करेंगे तो बी का मान कितना है 2, तो 2 लिख लीजिए, और यहाँ बी का मान 2 है और एक हासिल भी तो है, हाँ तो यहाँ पे 2 लिखिए और यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए 6, और इसे हम जोड़ेंगे तो बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा, इसका मान आ जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 9 10 1 11 12 6 7 1 8 825 हो गया ना आंसर। यहाँ पे हम लोग 8 आ रहा था ना, 8 मैंने वहाँ पे लिखा भी है। अब चौथा क्वेश्चन है पी पी पी, इन सबको क्या जोड़ें, यहाँ पे 8 पी आए, यहाँ पे क्या सॉरी क्यू पी आए, यानी कि पहले क्या आना चाहिए पी आना चाहिए। ऐसा संख्या आप लोग को लिखना है कि जोड़ने पे भी क्या है पी आए और संख्या सेम सेम रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, यानी जो p का मान पहले करेगा वही तीनों करेगा और जोड़ने पे भी वही आना चाहिए। तो मान लीजिए हम p का मान 1 1 रखते हैं, तो 1 1 1 जोड़े तो कितना होगा 3, तो p का मान क्या है 1 आया है नहीं ना आया, p का मान बिल्कुल p के बराबर आया है नहीं आया है, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 2 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे आया है नहीं है, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं, 5 रखते हैं तो 5 रख के देखते हैं, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 और जोड़े तो कितना होगा 15, यानी p का मान कितना आ गया पहले 15, 5 आ गया ना p का मान बिल्कुल, ये भी p का मान 5 रखा तो पहला भी 5 ही आया, यानी कि हम लोग अब क्या रखेंगे वहाँ पे 5 रखेंगे, हम लोग का हो जाएगा आंसर है ना प्यारा सा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाले की तरह है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है यहाँ पे a का मान पूछा है, यानी बस इसमें a का मान पूछा है, दोनों जगह क्या दे दिया a दे दिया है, तो a का मान सिर्फ एक ही रखते हैं, यानी कि इस a का मान अलग रखिए और इस a का मान अलग नहीं, ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन बहुत गलत होगा और आंसर भी गलत आएगा ना। तो हम क्या करेंगे ऐसा क्या जोड़ेंगे यहाँ पे 1 हो जाए, क्या जोड़ेंगे कि 1 हो जाए, चलिए जोड़ के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग 8 जोड़े तो 11 होगा ना, यानी कि 8 और 3 में जोड़े तो कितना होगा 11, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लिखेंगे, हासिल एक बच रहा है ना, एक हासिल बच रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी a का मान कितना रहना चाहिए 8 ही रहना चाहिए, a का मान हम कितना नहीं है 8 लिया है ना, तो यहाँ पे भी a का मान कितना चाहिए 8 और 8 एक 9 और एक हासिल कितना 10, यानी कि 0 हम लोग का इतना आ रहा है ना 0 आया है ना, यानी कि a का मान कितना रखे 8 और 1, यहाँ पे कितना है 0 है, जोड़ने पाएगा 0, एक हासिल बचेगा, उसके बाद 3 और 1 4 और एक हासिल 5, यानी कि 3 और 1 कितना हो जा रहा है 5, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है सही है ना सही। क्या रखना है बस यहाँ पे 8 रखना है, a का मान क्या रखना है 8 रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। यहाँ पे क्या दिया है p और q का मान पूछा है, तो ऐसा क्या जोड़ा है कि यहाँ पे 2 आ गया है। ठीक है, तो क्या जोड़ा है कि यहाँ पे 2 आ गया, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा ना। तो चलिए जोड़ के देखते हैं 4 और 5, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 7, यहाँ पे 3, कितना होगा 2 होगा ना, और एक हासिल बचेगा, और 4 3 कितना होगा 7 और एक हासिल 8, यानी कि q का मान कितना आया है 8 आया है, और p का मान कितना रखे हम लोग 7 रखे हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या है गुणा में बिल्कुल घबराना नहीं, वैसे ही करना। यहाँ दिया है p q p3, यानी कि इसमें भी p दिया है 2 जगह, q दिया 2 जगह, यानी q का मान सिर्फ सेम आना चाहिए और p का मान भी सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 में क्या गुणा किया गया है कि यहाँ पे q का मान वही आया है, ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई किया गया है कि q का मान क्या है वही आया है, क्या आया है q ही आया है। तो जब हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6 होगा, 3 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 कर रहे हैं पूरा 9, और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ जा रहा है, तो क्या इसके बराबर इसके बराबर है नहीं ना है। जब 4 करें तो 4 का भी नहीं होगा, जब 5 का करेंगे तो देखते हैं 5 का करके, 3 5 क्या है 15, यानी कि 15 को 3 5 यहाँ पे 5 और पहला अच्छा भी 5 आया, 3 5 15 को 5 हासिल 1। अब 3 में किस चीज का मल्टीप्लाई किया गया है, ये कितना आ गया है 7 आ गया है, कितना आ गया है 7
आ गया है। तो हम 3 में कितना होगा, एक करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा। 2 करेंगे तो 3 दूना के 6 होगा ना। तो 3 दूना का 6 हासिल किया जाए 7, यानी कि यहाँ पे भी 2 रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। यानी कि जब पी का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे। तो 3 दूना क्या होगा, 6 1 7 75, यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे ना। तो अभी से हम लोग विस्तार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। पी का मान कितना, 2 और क्यू का 5 और फिर पी का कितना है, 2 और 3। इसे जब मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कितना आता है। तो 3 5 15 को 5 हासिल 1 और 3 दूना का 6 1 7 और 5 दूना का 10 को 0 हासिल 1 2 4 1 5, यानी 575। ये हम लोग का देगा आंसर है ना। बहुत आसान गुणा करने का ट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्या है, बस जोड़ना है। इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपना कीमती सपोर्ट देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स।